वंगा का राजा और बूढ़ी माँ पार्थ। जब राजा रात में विश्राम कर रहा था तो उसे फिर वही स्वप्न दिखाई दिया। वही बूढ़ी माँ, लेकिन इस बार वह साधारण रूप में नहीं थी। उनका चेहरा तेज प्रकाश की तरह चमक रहा था। बूढ़ी माँ बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की खुशी और तुम्हारी प्रजा के प्रति समर्पण को देखकर आई हूं। मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करती हूं। मैं हूं महाकाली। मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि कुछ समय पश्चात तुम्हारे घर एक पुत्री उत्पन्न होगी जो तुम्हारे कुल से लेकर राज्य और पूरी प्रजा की रक्षा करेगी। राजा ये सुनकर विस्मित हो गया। वह उनके चरणों में झुककर प्रणाम करने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक रानी ने उसे हिलाकर उठाया। राजा स्वप्न से जाग चुका था। उसने पूरा वृत्तांत रानी को बता दिया। अगली सुबह राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया। मंत्रीगण चकित हो गए। कई जानी लोग बोले, राजन, ये निश्चित ही महाकाली की कृपा है। राजा बोला, तो चलो, जहां बूढ़ी माँ थी वहीं चलते हैं। राजा और रानी नदी किनारे उस स्थान पर पहुंचे जहां 4 बल्लियों जितनी जगह पर बूढ़ी माँ की झोपड़ी थी। झोपड़ी तो थी, पर वह बूढ़ी माँ कहीं नहीं थी। राजा समझ गया, वह कोई साधारण वृद्धा नहीं, स्वयं महाकाली थीं। उसी समय राजा ने आज्ञा दी, यहां एक भव्य महाकाली मंदिर बनाया जाए, ठीक उसी रूप में जैसा माँ चाहती थी। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। वह बच्ची उतरते ही दुर्गा माँ जैसी तेजस्वी दिखाई दे रही थी। पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं। मिठाइयां बांटी गई, बड़े स्तर पर भोज आयोजित किया गया और उस तेजस्वी बालिका के आते ही राज्य में कई अद्भुत घटनाएं होने लगीं। अब दुर्गा समान उस राजकुमारी के बड़े होने पर क्या होता है, यह आपको पता चलेगा पार्ट 3 में। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।